नया साल, नए सपने और नई खुशखबरी। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के 5 पीआर पाथवे के बारे में जो 2025 में आपकी लाइफ को बदलने वाले हैं। अगर आप स्किल वर्कर है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है या एसेंशियल वर्कर है तो ये वीडियो आपके लिए है। ये आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। तो मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट ध्रुदीप ठक्कर और आप देख रहे हैं कनाडा अपडेट्स ऑन कानन वीजा इनसाइट्स। कनाडा के ये 5 पीआर पाथवे आपको जल्दी और आसान तरीके से पीआर पाने का मौका देंगे। कनाडा की ये योजना लेबर शॉर्टेज, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी और केयर गिविंग नीड को एड्रेस करने के लिए बनाई गई है। तो आइए इन पाथवे को डिटेल में समझते हैं। द फर्स्ट वन इज एनहांस केयर गिवर पायलट प्रोग्राम। केयर गिवर के लिए ये गेम चेंजर प्रोग्राम है। अब आपको पीआर कनाडा पहुंचते ही मिल जाएगा। होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर और होम सपोर्ट वर्कर पायलट का ये एनहांस वर्जन है। पार्ट टाइम या टेम्पररी केयर रोल को भी ये सपोर्ट करता है। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी की बात करें तो मिनिमम सीएलबी लेवल यानी कि कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क 4 होना चाहिए। एजुकेशन कैनेडियन हाई स्कूल के बराबर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। अगर हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो रिसेंट और रिलेवेंट केयर गिविंग का आपका बैकग्राउंड होना चाहिए और साथ में आपको चाहिए एक फुल टाइम जॉब ऑफर लेटर फॉर होम केयर सेक्टर में। और अगर ये सारी चीजें आपके पास है तो आप इस पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में अभी केयर गिवर्स की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है, खासकर होम केयर सर्विस में। ये पाथवे जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ एक आसान पीआर प्रोसेस भी ऑफर करता है। अगर आपको जानना है कि ऐसे कौन से प्रोग्राम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट लेकर जा सकते हैं इस पीआर पाथवे के लिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारा संपर्क कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज रूरल कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। कनाडा के छोटे और अंडर सर्व कम्युनिटी को स्किल्ड वर्कर की सबसे ज्यादा जरूरत है और ये पाथवे उन कम्युनिटी को ग्रो करने में मदद करता है। ये प्रोग्राम रूरल एंड नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट यानी कि आरएनआईपी पे आधारित है। स्किल्ड फॉरेन वर्कर को अट्रैक्ट करके लोकल कम्युनिटी की लेबर शॉर्टेज को दूर करता है। कम्युनिटी एंगेजमेंट को बढ़ावा देकर इमिग्रेंट्स को बेहतर सेटलमेंट सुनिश्चित करने का मौका देता है। अगर हम बात करते हैं इस प्रोग्राम के बेनिफिट्स की तो लोकल बिजनेसमैन को स्किल्ड लेबर की जरूरत रहती है, वो पूरी हो जाती है। जो इमिग्रेंट्स रहते हैं वो स्मॉलर कम्युनिटी में सेटलमेंट का आसान ऑप्शन उन्हें मिल जाता है और साथ में मिलती है लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और ग्रोथ के नए मौके। क्योंकि कनाडा के रूरल रीजन में लेबर शॉर्टेज हद से ज्यादा है और ये प्रोग्राम इस गैप को पूरी करने में एक ब्रिज के तौर पे बहुत ही अच्छी तरीके से काम में आ सकता है। थर्ड वन इज फ्रेंकोफोन कम्युनिटी इमिग्रेशन पायलट। फ्रेंच स्पीकिंग एप्लीकेंट्स के लिए ये एक सुनहरा मौका है। फ्रेंकोफोन कम्युनिटी को मजबूत करने के लिए ये प्रोग्राम शुरू किया गया है। फ्रेंच स्पीकिंग इमिग्रेंट्स को क्यूबेक के बाहर सेटल करने का इस प्रोग्राम का मकसद है। अब हम बात करें फ्रेंकोफोन कम्युनिटी की तो ये कनाडा में माइनॉरिटी कम्युनिटी के तौर पे फिलहाल है और उसका इकोनॉमिक और कल्चरल ग्रोथ होना कनाडा की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो स्किल्ड वर्कर को अट्रैक्ट करके फ्रेंकोफोन कम्युनिटी में इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना। दूसरे की फीचर्स की अगर हम बात करते हैं तो फ्रेंच लैंग्वेज और कल्चर को सस्टेन करना भी एक मकसद रहेगा और उसके साथ साथ फ्रेंकोफोन पॉपुलेशन को बढ़ावा देना भी इस प्रोग्राम का मकसद है। कनाडा बाइलिंगुअलिज्म को प्रमोट करने के लिए हर साल फ्रेंकोफोन कम्युनिटी को सपोर्ट करता है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं और आप कनाडा पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कम से कम A2 लेवल तक की प्रोफिशिएंसी आप इंडिया से ही मैनेज करके जाइए ताकि आपके पीआर के पाथवे और भी आसान हो जाएंगे।
द फोर्थ वन इज फैमिली रीयूनिफिकेशन स्ट्रीम। 2025 में कनाडा का फैमिली रीयूनिफिकेशन स्ट्रीम आपके अपनों को करीब लाने का सबसे बड़ा मौका है। ये पाथवे खास तौर पर उन फैमिलीज के लिए डिजाइन किया गया है जो अपने लव्ड वंस को अपने पास बुलाना चाहता है। ये प्रोग्राम एग्जिस्टिंग फैमिली स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम को एनहांस करेगा। स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के साथ साथ अब ग्रैंड पेरेंट्स और एक्सटेंडेड रिलेटिव्स को भी प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रोसेसिंग टाइम को तेजी से कम करने का भी प्रयास किया जाएगा। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन की जो टाइमलाइन है वो अभी बहुत ज़्यादा वक्त हो जाता है, तो उसे स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। प्रोसेसिंग टाइम कम किया जाएगा, फास्ट प्रोसेसिंग की जाएगी। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो पहले से ज़्यादा फैमिली मेंबर्स को स्पॉन्सर किया जा सकता है। ओपन वर्क परमिट दी जाएगी, क्योंकि स्पॉन्सर्ड फैमिली को ओपन वर्क परमिट मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो जल्दी से सेटल हो सके। तो ये भी इस पाथवे की बहुत बड़ी बात है। तो आप भी अगर इस पाथवे के बारे में ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमारा संपर्क कर सकते हैं। द फिफ्थ वन इज एग्री फूड पायलट। 2025 में कनाडा का एग्री फूड पायलट उन लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन सेक्टर में काम करना चाहते हैं। ये पाथवे न केवल स्किल्ड वर्कर को पीआर देगा बल्कि कनाडा की एग्री फूड सेक्टर को भी मजबूत करेगा। एग्री फूड पायलट का उद्देश्य कनाडा के एग्रीकल्चर और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में स्किल्ड वर्कर की कमी को पूरा करना है। ये खास तौर पर उन वर्कर्स को टारगेट करता है जो खेतों में काम करते हैं, मीट प्रोसेसिंग में काम करते हैं और अन्य एसेंशियल इंडस्ट्रीज में योगदान देते हैं। की फीचर्स की अगर हम बात करें तो वर्कर को स्पेसिफिक एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन में जॉब करते हुए पीआर का एक बेहतरीन मौका यहां पे मिल सकता है। मीट प्रोसेसिंग, ग्रीन हाउस प्रोडक्शन और फूड पैकेजिंग जैसे क्षेत्रों को यहां पे टारगेट किया गया है। वर्कर्स के परिवार को भी कनाडा में सेटल होने का मौका मिलने वाला है। सो मिनिमम 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, वो भी एग्री फूड सेक्टर में। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी अगेन CLB लेवल 4 है, तो उसमें आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एजुकेशन इक्विवेलेंट टू कैनेडियन हाई स्कूल डिप्लोमा ये आपका होना चाहिए और उसके साथ साथ आपके पास होना चाहिए वैलिड फुल टाइम नॉन सीजनल जॉब ऑफर फ्रॉम कैनेडियन एम्प्लॉयर। तो दोस्तों, कौन सा पीआर पाथवे आपके लिए सबसे ज्यादा परफेक्ट है ये हमें आप कमेंट पे जरूर बताइए और उसके साथ साथ ये वीडियो उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो कनाडा में बसने का सपना देख रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसी ही अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए कार्डन वीजा इनसाइट्स।